ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे आपको पता चले कि आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही है उसमें ईश्वर आपका परीक्षा ले रहा है, आपका यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका ब्रह्मांड आपको चेक कर रहा है। कौन कौन सी ऐसी लक्षण या घटनाएं होती है जिससे आपको ऐसा लगने लगता है कि परीक्षा हो रही है। अब परीक्षा, कोई भी ज्ञान को जब आप हासिल करते हो तो उसके बाद एक परीक्षा देना होता है, या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना आपको ज्ञान मिला है, कितना आपको मतलब उसके बारे में नॉलेज हुई है, तो उसके एक एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको आप क्लियर कर लेते हो तो पता चल जाता है कि आप उसमें सक्षम हो चुके हो, आप उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो। अब आप उसको उसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है। जैसे हम स्कूल में हर क्लास को पास करने के लिए एक एग्ज़ाम से हमें गुजरना पड़ता है, और उस एग्ज़ाम से गुजरने के बाद हम फाइनल जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम उस क्लास से उत्तीर्ण होकर अगले क्लास में चले जाते हैं। और ये ऐसा सभी लोग करते हैं, और यही एजुकेशन सिस्टम है हमारा कि हमने उस क्लास में अपनी सक्षम हम हो गए हैं, अब हम अगले क्लास के लिए अपने दिमाग को हमने प्रिपेयर कर लिया है। ऐसे ही हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो हमारी परीक्षा लेता है कि आप विश्वास उसमें कितना है, आप उसकी भक्ति जो कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, वो आप सही से कर रहे हो या नहीं, या सिर्फ आप दिखावे के लिए कर रहे हो, आप वाकई में ईश्वर को अपने मन से याद कर रहे हो। तो ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं आपकी लेता ही रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि वाकई में ये परीक्षा है या कुछ और है, या ईश्वर हमारे साथ है भी या नहीं है, या सिर्फ हमारा कर्म ही हमारा आधार है। हमारे दिमाग में ये भी आता है, लेकिन नहीं, ईश्वर आपके साथ है। जब आप नाम जाप करते हो तो उसकी शक्ति को आप अपने चारों अपने ऑरा में महसूस करते हो, और ईश्वर जो अपना ब्रह्मांड है वो भी आपको चेक करता है, मतलब वो भी आपकी एग्ज़ाम्स लेता रहता है, आपको चेक करता रहता है। लेकिन उस एग्ज़ाम में हम लोग फेल भी हो जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे जीवन में घटनाएं होती है तो हम क्या कहते हैं, ईश्वर जरूर हमारी परीक्षा ले रहा है। और जीवन में जब बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है तो हमारे मुंह से निकलता है, कब तक हमारी ईश्वर हमारी परीक्षा लेता रहेगा, हमारे जीवन में खुशहाली कब आएगी, कब हम इन परीक्षाओं से दौर से हम गुजरेंगे, कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हम भी कहेंगे कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, मतलब हमने हमारे साथ ईश्वर है। हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है जब बहुत सारी हमारे जीवन में दुख आने लगते हैं या परिस्थितियाँ आती है, तो हमारा विश्वास डगमग डगमग करने लगता है। और उस समय हम अपने अपने कुछ लोग तो अपने इष्ट देवताओं को भी बदल देते हैं। मतलब कोई अगर गणेश जी की पूजा करता है तो फिर वो चेंज कर देता है, हनुमान जी की करने लगता है, हनुमान जी की चेंज करके फिर शंकर जी की करने लगता है। तो पहली परीक्षा आपकी विश्वास की ही होती है, आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो। जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए ईश्वर को बहुत याद कर रहे हो, आप उनसे मांगते हो, आप ईश्वर से रोज़ मांगते हो और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आप एक महीने, कुछ लोग तो जल्दी जल्दी अपने इष्ट देवता को चेंज कर देते हैं, और कुछ लोग तो मतलब परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तो वो हर तरह के इष्ट देवता को याद करते रहते हैं, कभी कभी गणेश जी की, कभी मतलब ओकेजन वाइज। तो आपको सबसे पहले अपने, अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हो तो किसी एक इष्ट देवता या किसी एक देवता की ही नाम जाप करिए। अगर आप बहुत लोगों की करोगे तो उधर कंफ्यूजन हो जाएगा, उधर तारों में आपका कनेक्शन जहाँ पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि पहले आपको आत्मा और परमात्मा का नॉलेज होना चाहिए। या अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो डायरेक्टर कौन है ये पता होना चाहिए। आप देवी देवताओं तो बहुत सारे सारे स्वरूप अच्छे हैं, सारों स्वरूपों के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हो, क्या आपको उस पर विश्वास है, क्या आप उस पर अटूट श्रद्धा रख रहे हो और उस श्रद्धा भक्ति से नाम जाप कर रहे हो, ये सवाल बहुत सारे दिमाग में आते हैं। तो उस विश्वास को वो चेक करता है। वो चेक कैसे करता है, आप कोई चीज़ मांगो तो वो देगा नहीं, वो चेक करेगा, देखता हूँ थोड़ा लेट करता हूँ,
और उस लेट में ही हम घबरा जाते हैं और हम फिर देवता चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है। ये सबसे बड़ी घटनाएं होती है और ये सबसे बड़ा संकेत, लक्षण जो भी बोलो, ये परीक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा है कि आपके विश्वास की परीक्षा होती है। दूसरा होता है कि आप जब भक्ति करते हो या अध्यात्म में रहते हो, ध्यान लगाते हो, आप भक्ति पूजा पाठ करते हो, तो आपको आलस आने लगता है, आप उबासी लेते हो, आपको आलस आने लगता है। आपको लगता है कि हम मतलब कि कोई आया आपके जीवन में, कोई गेस्ट आया, कोई मेहमान आया, कोई त्यौहार आया, तो उसमें आप आलस कर जाते हो। उसको आपको लगता है कि आज हम एंजॉय कर लेते हैं, आज इनसे मिल लेते हैं, आज हम पूजा पाठ नहीं करेंगे या आज हम नाम जप नहीं करेंगे, 1 घंटे के बाद कर लेंगे। तो ये आपकी परीक्षा होती है कि आप ध्यान उस टाइम में नहीं करोगे जिस टाइम आप रोज करते हो, उस टाइम आप ध्यान नहीं करते हो। फिर आपको क्या लगता है कि आज 1 घंटे के बाद कर लेंगे, 2 घंटे के बाद कर लेंगे, वहाँ आलस आने लगता है। ईश्वर की दूसरी परीक्षा आपको आलस से देख कर आती है। आलस करवाता है आपसे, आपके मन में ये डालता है कि चलो रोज तो मैं ये करता हूँ, आज ये नहीं कर लूँगा, तो वो काम नहीं करना है। आपको मन में आलस नहीं लाना है। आलस जहाँ लाए वहाँ आप फेल हो गए। उस ब्रह्मांड ने आपको चेक कर लिया, आप आलस में रहते हो। आप अपने नियम, आपके संकल्प दृढ़ नहीं है और उस दृढ़ संकल्पों की वजह से, अगर आप दृढ़ संकल्प आपके होंगे तो आप ईश्वर को पालोगे, लेकिन आपके संकल्प दृढ़ नहीं है, आलस आ गई है, तो आप क्या होता है, वहाँ आप फेल हो जाते हैं। तो दूसरा क्या, आलस नहीं लाना चाहिए। पहला विश्वास रखना है, दूसरा आप में आलस नहीं आना चाहिए। आपकी जो नियम है उसको आप रोज़ फॉलो करोगे। और तीसरा जो है, आपके रिश्तों को उलझा देता है। ईश्वर क्या करता है, दूसरों से, रिश्तों वालों से बोलता है कि अरे इसकी उम्र क्या है, अभी भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, इसकी उम्र क्या है जो अभी अध्यात्म में चला गया है। तो आपके उसमें सबसे बड़ा जो रिश्ता जो जिसकी वजह से आप उलझते हो वो या तो आपका जीवन साथी होता है या आपके माता पिता होते हैं। जीवन साथी आपको भटका देगा, तुम अभी घर गृहस्थी के काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लगी हुई हो, तुम बैरागी ना बन जाओ, तुम बैराग ना धारण कर लो। या आप अगर मेल है तो आपकी पत्नी आपसे कहेगी कि आप बैराग न धारण कर लो, आप छोड़ ना जाओ, आप हिमालय पे ना चले जाओ, आप घर पाट ना छोड़ दो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये आपकी परीक्षाएं हैं। आपको तरह तरह के जो आपके रिलेशनशिप है वहाँ आपको उलझा दिया जाता है, वहाँ आपको विचारों को चेक किया जाता है कि आपकी दृढ़ता फिर कितनी है, आप ईश्वर पे कितना विश्वास कर रहे हो, आपकी संकल्पों में कितनी शक्तियाँ हैं, आप आपने जो सोचा है आप उस पर कायम हो कि नहीं हो। अगर आप कायम हो तो आप इन सब सुनी सुनाई बातों से आप कर दोगे, परे हो जाओगे। आप रिश्तों को भी मधुर रखोगे, उनको भी खुश रखोगे और अपने जो नियम है उसको भी आप फॉलो करोगे। तो इससे आप ये फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे। आपने क्वेश्चन चेक कर लिया कि आप रिश्तों में उलझते नहीं हो, आप तो मोह विकार नहीं है। आप मोह, जैसे आपके पुत्र ने आपको कह दिया या बेटी ने कह दिया कि आप पापा मेरे साथ घूमने चलो, आज ये छोड़ दो, आज ये भक्ति छोड़ दो, आप तो आप वहाँ चले गए, तो यहाँ आपकी टूट गई। यहाँ आपका ईश्वर ने आपको चेक किया और आप फेल हो गए। तो अपने आप को चेक करना है कि कहीं आप भी फेल तो नहीं हो रहे हो, कहीं आपकी भी स्थिति डामाडोल तो नहीं हो रही है रिश्तों में उलझ कर। तो इन मोह विकारों से आपको परे रहना है, मतलब इन रिश्तों से आपको मोह में नहीं बंधना है। आपको सारे रिश्ते निभाने, आपको अपने गृहस्थ जीवन में सारे कर्म भी करने हैं, प्लस साथ में जो आपने नाम जाप कर रहे हो या ईश्वर से ध्यान कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, उसमें भी आपको अपनी स्थिति को मजबूत बना कर रखनी है। फिर आप पास, फिर आपको कोई भी इंसान, आपको कोई भी ईश्वर आपको परीक्षा में 100% मार्क्स देगा, 100% मार्क्स देगा, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को निभा रहे हो, कर्म को कर ही रहे हो, साथ में आप ईश्वर में जो भक्ति करी है या अध्यात्म से जुड़े हो, आप जो ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसके नियमों में आप कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ये सारी जो तीसरी परीक्षा में भी आप पास हो जाओगे। तीसरे जो आपके जीवन में घटनाएं होगी उसमें, जैसे रिश्तों आप उलझाने की कोशिश करिए, ये घटनाएं आपके जीवन में होगी, तो इस संकेतों को पहचानो कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है। तो और चौथा जो अनुभव होता है वो डरावने अनुभव होते हैं। जैसे आप जो भक्ति करते हो, आपको ऐसा लगता है कोई देवी शक्ति हमारे साथ है, कोई देवी शक्ति 24 घंटे हमारा पीछा कर रही है, कोई देवी शक्ति हमारे साथ है। जब हम नया नया मेडिटेशन से ध्यान करते हैं तो हमें रोशनी दे जाती है, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कराती है। पर कभी कभी वो रोशनी में नए 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 चेहरे दिखाई देने लगते हैं या डरावनी शक्तियाँ हमें महसूस होने लगती है, हमें ऐसा लगने लगता है कोई हमारे साथ 24 घंटे रह रहा है। तो ये डरावने अनुभव होने लगते हैं।
लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर का ही संकेत है। ये आपको बताता है कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो, आप अब ईश्वर को पाने वाले हो। मतलब आप अब ईश्वर की शक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हो। आप जैसे ही आप इन अनुभवों को महसूस करने लगोगे, आप अपने साथ एक नई ऊर्जा महसूस करोगे, तो आपको लगने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है और आपके पास है। आप उस ऊर्जा को महसूस करने लगो, उस वाइब्रेशन को अपने चारों तरफ, अपने ऑरा में उसको आप महसूस करोगे। और यही ऑरा आपको बताएगा, यही लक्षण आपको बताएगा, यही आपको बताएगा कि ईश्वर आपके साथ है। क्या होता है, इन अनुभवों को जैसे ही आपको कुछ शुरू में बड़ा मज़ा आता है, हम ध्यान कर रहे हैं, एक नई रोशनी दिख रही है, एक नई ऊर्जा दिख रही है, पर जैसे ही आपको ये डराने लगती है, तो आपको लगता है कि अब छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं मैं किस में फंस गया हूँ। आप तो फिर तंत्र मंत्र की तरफ चले जाते हो। आपको लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ अलग अलग शक्तियाँ आ गई है, दैवी शक्तियाँ अलग रूप दिखा रही है, मैं गलत मार्ग पर, तो उस चीज़ को छोड़ देते हो। जबकि आप वहाँ से तो आप ईश्वर के सबसे नज़दीक पहुँच रहे हो, और वो नज़दीक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता है। मतलब आप मतलब नज़दीक हो, आपको ये संकेत मिल रहा है, आपको अपने ब्रह्मांड से, अपने ईश्वर से ये संकेत मिल रहा है, ईश्वर आपके नज़दीक आ गया है। लेकिन वहीं से हम पीछे भाग, मतलब जो कहते हैं ना कि मंजिल से हम एक कदम दूर होते हैं और वहीं से हम मतलब नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम सांप सीढ़ी के खेल में जब 99 पहुँचते हैं और सांप डंक मारता तो हम सीधा कहाँ पहुँचते, 11 पे। तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। अब हम मतलब 100 पे पहुँचने वाले हैं और वहाँ से हम पीछे मुड़ जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। ईश्वर के आप नज़दीक पहुँच चुके हो, आप परीक्षा में नंबर 1 100% वाले मार्क्स पे पहुँच रहे हो, और वहाँ से आप पीछे कदम नहीं हटाना है। आपको डरावने अनुभव को महसूस करना है, और वो धीरे धीरे वो एक सुगंधित खुशबू की तरह महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि ईश्वर आपकी तरफ एक सुगंधित मतलब इत्र को बरसा रहा है आपके ऊपर, फूलों की खुशबू महसूस। अब आप ईश्वर के नज़दीक पहुँच गए हो, आप एग्ज़ाम में अपने पास हो गए। इन चारों स्टेजों से जब आप गुजर के अब इस अनुभव को महसूस करते हो, तो अब आप ईश्वर के और ब्रह्मांड के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो मैंने बता दिया कि आप ईश्वर के नज़दीक कैसे पहुँचोगे, आपके क्या क्या संकेत हैं, आप उसकी परीक्षा में कैसे पास होगे, और कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, सब आपको पता चल गया है। तो आप भक्ति में नाम जाप करो और अध्यात्म में ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आप अपने आप को लगाओ। मेरी यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।